मैम अगर जैसे मैं अभी हूँ और मैं डिसाइड करूँ कि इसी जन्म में, क्योंकि अब इतने सारे हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है कि हमें पता चल गया है कि हम ही हैं जो डिसाइड करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस ही डिसाइड करती है कि मेरे को कैसा जन्म लेना है। अभी तक कॉन्सेप्ट ये मैंने सुना है कि जब सोल एग्जिट हो जाती है उसके बाद सोल डिसाइड करती है। क्या मैं अभी अवेयरनेस के साथ अगर ये पूरी लाइफ टाइम डिसाइड करूं कि यार इला अगला जन्म तो नहीं लेना है, या लेना भी है तो फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है, तो मैं क्या ये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ मैं? 100%। 100% अगर आपने ये कॉन्शियसली डिसाइड किया है कि अगला जन्म तो लेना नहीं है आपको, फिर आप देखेंगे कि अगर ये थॉट के वजह से आपको, फिर जब आप ऊपर जाएंगे, अगर आपका, देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा संचिता कर्म है तो फिर तो आपका सिर्फ थॉट ही थॉट रह जाएगा। अच्छा। और कभी कभी ये होता है कि चलो भाई हमको है ना, सपोज अगर मेरे 2 जन्म और हैं तो मुझे बता दो, मैं उस वो जन्मों का भी भुगत भुगत इधर कर दूं। और ये बहुत रेयरली होता है, हमेशा नहीं होता। ये सोल का पूरा कॉलिंग होना चाहिए। गॉट इट। या फिर है ना, कभी कभी कैसे होता है पता है, ये सोल्स क्या करती हैं कि जैसे ये आपके जन्म से एग्जिट हो गया, उसके बाद ये है ना जाएंगी, और है ना आपकी बॉडी से तो एग्जिट हो गई, फिर ये किसी और की बॉडी में जाके अपना, इट्स लाइक अ सोल स्विचिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओह, ये क्या होता है? सोल स्विचिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब सपोज आपकी डेथ हो गई, हम्म। अब मेरे को इतना सा, अभी जब वो सोल फॉर्म में रहेगी तो उसे पता होगा कि अभी मुझे इतना कर्मा करना है, हम्म। तो वो ऐसी आत्मा ढूंढेगी या ऐसी बॉडी ढूंढेगी जिसकी डेथ होने वाली है। फिर वो फटाक से 30 ईयर्स को बाईपास करके 31st ईयर में वो लेडी कोई एक्सीडेंट नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा, वो एग्जिट करेगी, वो बॉडी, वो सोल उसकी बॉडी में आ जाएगी, और फिर वो कर्मा उधर से उस बॉडी के थ्रू खत्म करेगी। कभी मैम ऐसा होता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद लोग एकदम बदल भी जाते हैं, हाँ कई जी। लोग ऐसा हाँ। अपना अनुभव बता चुके हैं। हाँ, तो सोल स्विचिंग 100% होती है। देखिए एक पिक्चर आई थी ओम शांति ओम, हाँ हाँ। उसमें ये सोल स्विचिंग दिखाई थी कि वहाँ शाहरुख खान की मृत्यु होती है और वहाँ वो शाहरुख खान एक बच्चे के इसमें पैदा होता है ना। इट टेक्स 9 months, द सोल एंटर्स एट 4th month। तो उतने कॉन्सेप्ट में नहीं था, बट वो था कि एक सोल ने हिच हाइक कर दिया दूसरे सोल को, और वो बैठ गई उसके ऊपर। नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर भी है जिसमें जो लड़की होती है उसको सोल स्विचिंग आती होती है, तो वो अपने एक जेल में मिले दोस्त को सिखाती है, और एक दिन वो लोग सोल स्विचिंग को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और जो वो लड़के की आत्मा होती है वो लड़की में आ जाती है, एंड देन वो अपने शरीर को मार देती है। हाँ, तो वहाँ भी वो सोल स्विचिंग स्विचिंग वाला है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। दिखाया है। तो फिर क्या है, आपको पता है आपको इतना करना है, तो अब आप वो एक्सेप्ट करके कॉन्शियसली, फिर आप बोलोगे अब मैं एक साथ ऊपर जाता हूँ, क्योंकि मुझे वापस से 30 ईयर्स नहीं आने, हम्म। मुझे इतना खत्म करना है, तो मैं 30 ईयर्स नहीं आने, तो मैंने इतना खत्म किया, इतना ही खत्म किया, लेट मी नाउ फिनिश इट एंड गो अप। पर मैम ये कितना अजीब नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक बहुत ही नियर कम। डेथ एक्सपीरियंस हुआ, हाँ। और उस वो बेचारा शरीर तो उसका है, घर वालों को लग रहा है कि ये तो वापस आ गया नियर डेथ एक्सपीरियंस से, बट सोल किसी और की है। हाँ, पर इसलिए फिर घर वालों को पता चल जाता है। जैसे आपको लगेगा नहीं कि ये आपकी मदर है, ये आपके फादर है, आपको वो अटैचमेंट ही नहीं रहेगा। यू विल move houses, you will move places, you can divorce your husband, you will get away from your children, because it is not the same soul. The soul has exited. So you can even say कि मुझे तलाक लेना है, और आप निकल जाएंगे आगे। सोल स्विचिंग के कॉन्सेप्ट में ये होता है, और सोल स्विचिंग होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, हम लोग ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं। सोल स्विचिंग होती है, हालांकि बहुत रेयर केसेस में होती है, बट डेफिनेटली होती है। कि कोई कर्मा बचा है और उसको मोक्ष की तरफ मुझे बढ़ना मोक्ष है। की तरफ जाना है, तो मुझे अब फटाफट फटाफट खत्म करके, लेट मी बाईपास द रेगुलर कॉन्सेप्शन गोइंग अप थ्रू दिस, एंड लेट मी बाईपास इट एंड मूव ऑन। ओके मैम, जो ये रात का समय होता है, स्पेशली जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, क्या इसमें वो वेल गिर जाता है यूनिवर्स का और हम पास्ट लाइफ एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम अपना रिकॉल कर सकते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट? इसमें है ना, आप पास्ट लाइफ एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्या करते हो आप? पास्ट लाइफ एक्सेस करते हो आकाशिक के थ्रू। ओके। तो जब आप, कॉन्शियस माइंड आपका गिर गया, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड को कोई कंट्रोल ही नहीं बचा, तो कंट्रोल किसका बचा? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड का। तो जब सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल बचा, अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके आ जाती है एस्ट्रल बॉडी।
अब वो एस्ट्रल बॉडी अपने आप ट्रेवल करती है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, इट स्टार्ट्स मूविंग 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 मूविंग, और फिर आ जाती है वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में, और वो वहाँ देखती है कि मेरा क्या पास्ट लाइफ है। इसीलिए आपको कई बार ड्रीम्स आते हैं, इसलिए आपको कई बार आपके पुराने पूर्वज दिखते हैं, वो आपके लिए मैसेजेस लाते हैं, वो आपको ये बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। वो सब आपका इस कार्मिक पूरे लेन देन से होता है। क्या आप किसी सोल से मिली हैं कभी, किसी व्यक्ति से जिसके सोल ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि ये मेरा लास्ट जन्म है, मैं तो अब दोबारा नहीं आने वाला? देखिए, मिले मतलब आप पीएलआर के चाहते थ्रू, हैं कि पीएलआर के थ्रू ओके या ओके, आकाशिक के थ्रू? आकाशिक के थ्रू। देखिए, एक बंदा था, वो डेथ बेड पे था, डेथ बेड पे था, और उसका फिर भी वो मर नहीं रहा था, ही वॉज ड्रैगिंग हिज डेथ। तो लोग आए, पूछे कि भाई ये क्यों इतना, ये मर नहीं रहा है, ये उसमें ही है। तो मैंने कहा चलो इसका आकाशिक करते, क्योंकि पीएलआर करना तो मुश्किल हो जाएगा, और ही वॉज नॉट वेरी कोहेरेंट ऑल्सो, बट बिकॉज हमें परमिशन मिली थी फैमिली मेम्बर की, हम तो उनको कर देख लिया। सकते, क्योंकि फाइनेंशियली फैमिली मेम्बर ही उन पे डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट था। तो जब उस सोल से पूछा गया कि तुम इतना क्यों कर रहे हो, तुम इतना भुगत क्यों रहे हो, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तो वो सोल ने बोला कि अगर मैंने ये और 2 महीना 3 महीना कर लिया तो मुझे वापस आने की योनि में नहीं मिला। मैं ये 2 साल भुगता इसलिए हूँ कि मुझे फिर से आने की योनि ना मिले, क्योंकि नहीं तो मेरी सिर्फ 2 साल की बाकी थी। फिर किसी और के लिए 2 साल के लिए आओ क्यों और आऊं? उसको दुख तो में उसने लेके बोला जाओ। कि मैं 2 महीने और रहूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मैं इस रीइंकार्नेशन साइकिल से दूर हट जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे फिर आने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मुझे 2 महीने रहने दो, मैं 2 महीने के बाद अपने आप चला जाऊंगा। और वो चला गया 2 महीने के बाद। उसने ओह! वाकई में ऐसा कम्युनिकेट किया कि यू स्टे, लेट मी स्टे फॉर 2 मंथ्स, आफ्टर दैट आई विल नॉट कम बैक, एंड लेट मी फिनिश इट। 2 साल फिनिश हुए, 2 महीने में क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो सोल को पता चलता है, सोल को पता चलता है कि आपका लास्ट लाइफ है, पर आपको वो सोल टॉक करना चाहिए। हुँ। ये नहीं कि आप नॉर्मल अपना टॉक करें, वैसा नहीं, आपको सोल टॉक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। मैम, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल में, 2 साल में या जन्म के बाद ही एक्सपायर हो जाते हैं, क्या हम्म। इनका भी ऐसा ही होता है कि कुछ कर्म अपने पूरे करने आते हैं? जो स्पेसिफिकली 2 साल के अंदर होते हैं, चले जाते हैं, उनके 2-3 चीज़ें होती हैं, या फिर सिर्फ उनका कर्मा सिर्फ वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए होता है, 2 साल के लिए रहता है, 4 साल के लिए रहता है। कुछ कर्म उस फैमिली से करना है, कुछ कर्म उनके मम्मी डैडी से करना है, वो करके ख़त्म करके वो चले जाते हैं, और फिर उन्हें नहीं आना है, या फिर वो कोई दूसरा बर्थ लेंगे। डिपेंड करेगा सोल क्या करता है, हमको सोल से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बट सो मेनी टाइम्स ऑल्सो दिस हैपन्स कि सोल ने जन्म ले लिया, बच्चा हो गया, अब बच्चा का सोल है 1 साल का, बच्चा 1 साल का सोल देखता है, यार मेरे पापा के पास तो कितने पैसे आ गए, ये कहाँ से आ गए, मैंने तो नहीं डिसाइड किया था कि मेरे को पैसे वाली ज़िंदगी चाहिए, मेरे को तो भिखारी वाली ज़िंदगी चाहिए थी, और मेरे पापा की तो लॉटरी लग गई। अब ये मैं इसके थ्रू मेरा कर्मा फिनिश नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्यों 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स करना है, जब मुझे वो एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा। एंड द सोल डिसाइड्स टू एग्जिट। एंड आप देखोगे ऐसे बच्चों को हम कॉट डेथ्स बोलते हैं, कि सडनली रात में बच्चे चले गए और सुबह उठे ही नहीं। उस सोल के पास चॉइस होता है टिल द एज ऑफ 2 टू एग्जिट एनी टाइम इट वांट्स, इफ द सर्कमस्टेंसेस आर नॉट व्हाट इट वांट्स। तो कभी भी मृत्यु होगी ना, सोल को चाहिए तभी होगी, ऐसे मृत्यु नहीं होती है।